टैरिफ एक तरह का कर यानी कि टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार द्वारा विदेश से आयात किए गए सामानों पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, सरकार के लिए राजस्व जुटाना और व्यापार नीतियों को नियंत्रित करना होता है। जब किसी उत्पाद पर टैरिफ लगाया जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे वो विदेशी सामान देश के अंदर महंगा पड़ता है और लोग घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने लगते हैं। टैरिफ दो तरह के होते हैं, एक समान टैरिफ और दूसरा प्रतिशोधात्मक टैरिफ, जिसमें दूसरा तब लगाया जाता है जब कोई देश व्यापारिक या राजनीतिक कारणों से जवाबी कार्रवाई करना चाहता है। अब इसके फायदे होते हैं या नुकसान। जी हाँ, पहले फायदे की बात करते हैं तो टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगाने से देश के घरेलू सामान और कंपनियों को विदेशी सामान से बचाव मिलता है। इससे देश में उद्योग बढ़ते हैं, नौकरियां बनती हैं और सरकार को अधिक टैक्स मिलता है, जिससे विकास के कामों में लगाया जाता है। कभी कभी सरकार इसका इस्तेमाल दूसरे देशों पर दबाव डालने के लिए भी करती है। इसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन टैरिफ से विदेशी सामान महंगा हो जाता है। जहां टैरिफ से विदेशी सामान महंगा हो जाता है, जिससे आम लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इससे महंगाई बढ़ जाती है। अगर हम किसी देश पर टैरिफ लगाते हैं तो वो भी हमारे सामान पर टैक्स लगा सकता है, जिससे निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कम हो जाता है। इसके अलावा घरेलू कंपनियां आलसी हो सकती है क्योंकि उन्हें मुकाबला नहीं करना पड़ता। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ यानी कि सीमा शुल्क लगा दिया है और इस फैसले ने भारत के उद्योग जगत, सरकार और आम नागरिकों के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला भारत सरकार रूस से तेल की भारी मात्रा में खरीदने के चलते लिया है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है, जिससे अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए उन्होंने भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर अब अतिरिक्त 25% शुल्क लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ दर 50% हो गई है। यह आदेश 6 अगस्त को जारी किया गया है और इसे 27 अगस्त को लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगले 21 दिनों में भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले कई प्रमुख उत्पादों पर अब 50% तक कर लगेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा बहुत घट जाएगी। प्रभावित होने वाले प्रमुख सेक्टरों में कपड़ा, गहने, रसायन, चमड़ा, कृषि उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र शामिल है। अब सवाल यहाँ ये है कि भारत सरकार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से इस कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तार्किक रूप से अस्वीकार बताया गया है। भारत ने साफ कहा है कि रूस से तेल खरीद उसकी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला है और किसी तीसरे देश को तय करने का अधिकार नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि वो अमेरिका से व्यापार वार्ता जारी रखेगी, लेकिन अगर भारत के हितों को नुकसान हुआ तो जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं आई है। ये चुप्पी अब राजनीतिक सवालों में बदल गई है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी ने इसे आर्थिक ब्लैकमेल बताया है और पीएम मोदी से पूछा है कि क्या राष्ट्रीय हित की बात करना अब सिर्फ चुनावी नारों तक ही सीमित रह गया है। वहीं शशि थरूर ने भी ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि ये भारत की देखिए असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं।
आपको महत्वपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके, हम भी 50 तक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अननेसेसरी झगड़े में जाए। ये तो एक बहुत अच्छा रिश्ता था और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें भी हुई हैं। क्वाड में हम एक साथ हैं, I2U2 में हम एक साथ हैं, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स के भीतर AI पे, डिफेंस पे, कई विषय पे चर्चा अभी भी चल रही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि सिर्फ ट्रेड पे पूरा रिश्ता को खराब कर दे, लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की बर्बादी हो जाए हमारे रिश्ते में। उनके तरफ से ये आया है तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या डू दे नॉट वैल्यू आवर रिलेशनशिप? क्या भारत उनके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा? तो ये भी मैं सोचा, हमारे देश के कितने भारतवासी में अमेरिकन सिटीजन्स बन गए हैं, उनके भी एक जिम्मेदारी उनकी आवाज़ उठाना। वहाँ तो भी एक डेमोक्रेसी चल रही है कि बोलिए उनके इलेक्टेड प्रतिनिधि को, उनको सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन को, कि जो सरकार कर रही है भारत के खिलाफ ये ठीक नहीं है। निकी हेली जो इंडियन ओरिजिन की एक गवर्नर थी, निकी हेली ने भी स्पष्ट कहा है कि आप चाइना के खिलाफ करने के अलावा आप क्यों भारत के साथ के रिश्ता को खराब कर रहे हो। मेरे ख्याल में इसी संदेश सारे इन्फ्लुएंशियल भारतवासी देने चाहिए। ये है मेरे नाम। इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए। क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने। संप्रभुता पर सीधा हमला है और अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड उजागर करता है। उनका कहना है कि अमेरिका खुद तो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसले करता है, लेकिन जब भारत ऐसा करता है तो उसे सजा देता है। अब बात करें अर्थव्यवस्था की, तो इस फैसले का असर भारत के GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ये टैरिफ लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत की GDP वृद्धि दर पर 40 से 50 आधार अंकों यानी कि 0.4% से 0.5% तक असर हो सकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो पहले ही वैश्विक मंदी, मानसून की अतिरिक्त मांग में कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। भारतीय निर्यात भी इस फैसले से चिंतित है, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्म और समुद्री उत्पादों के व्यापारी कह रहे हैं अमेरिका उनका सबसे बड़ा बाजार है और 50% टैरिफ के साथ वे अपनी कीमतों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। इसके चलते उन्हें ऑर्डर कम होने की आशंका है और नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं सरकार ने भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। निर्यातकों को राहत देने के लिए कुछ प्रक्रियाओं को सरल किया गया है और वित्त मंत्रालय जल्द ही एक राहत पैकेज की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा सरकार आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के जरिए लोगों से घरेलू उत्पादों को अपनाने की अपील कर रहा है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि सिर्फ आत्मनिर्भरता की बातें करना काफी नहीं होगा। भारत को विश्व व्यापार संगठनों और बहुपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना होगा ताकि एक न्यायसंगत वैश्विक व्यापार प्रणाली कायम रह सके। इस सब के बीच आम जनता भी सवाल कर रही है कि क्या ये सब पहले से नहीं रोका जा सकता है? क्या भारत ने अपनी विदेशी नीति में अमेरिका और रूस के बीच संतुलन नहीं साधा है? क्या कूटनीति विफल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की चुप्पी अब भारी पड़